नमस्ते, स्वागत है सभी का एओसी के ऑप्शन चेन के चैनल पर। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं पोस्ट मार्केट 3 जुलाई 2025 का। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं शर्मा जी। तो आज शर्मा जी के साथ हम लोग पोस्ट नमस्ते मार्केट नमस्ते करने एवरीवन। वाले हैं। तो ओके, देखते हैं 9:30 हो चुका है। हम लोग का पहला रूल हम लोग बता दे रहे हैं कि रूल क्या है कि हम लोग ट्रेड करते हैं 9:30 के बाद और 9:20 के बाद की शिफ्टिंग को कंसिडर करते हैं। तो उसके पहले हमको ट्रेड करना नहीं है। तो हम लोग देखते हैं अभी 9:30 लगा दिया है, डाटा लगाया है और यहाँ पे 9:30 पे कैंडल भी लगा चुके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे शर्मा जी बताइए। पहले जो 9:30 में करते हैं कि हमारा काम है कि पहले देखना है कि इधर कोई शिफ्टिंग हुआ है या नहीं, और वो 9:20 के बाद हुआ है या नहीं। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसको देखना है कि रेजिस्टेंस किधर क्रिएट हो रहा है, अगर इधर क्रिएट हो रहा है, किधर क्रिएट हो रहा है, सपोर्ट किधर क्रिएट हो रहा है, साथ साथ किन किन कारण से क्रिएट हो रहा है, मतलब तीनों में से किन के कारण से क्रिएट हो रहा है, साथ साथ इनका कोई वीकनेस है या नहीं। और ये ठीक है ना। 9:29 का शिफ्टिंग हो रहा है, फिर इसको हाँ कंसिडर करेंगे कि नहीं। हाँ, 9:20 के बाद हम क्या करते हैं, 9:20 के बाद मानते हैं जो शिफ्टिंग होगा उसको वैलिड बोल के हम जानते हैं। तो डेफिनेटली अगर 9:29 या 9:30 के आसपास या 9:25 के आसपास कोई शिफ्टिंग हो रहा है तो हम उसको वैलिड बोलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फर्स्ट हमारा जो काम रहेगा रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना। इसी मोमेंट पे रुक के अगर देखा जाए रेजिस्टेंस मेरे को किधर क्रिएट होता दिख रहा है, 500 पे। 2500 पे किस किस कारण से, वॉल्यूम, वाई एंड वाई चेंज, चेंज तीनों के कारण से मेरा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। कोई वीकनेस ऊपर मेरे को देखने को मिल रहा है, इधर नीचे कोई वीकनेस है नहीं, कोई परसेंटेज इवन 70% इधर 60% का आसपास भी मेरे को कोई परसेंटेज नहीं मिल रहा है। तो हम मैं क्या बोल सकता हूँ ना, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, बोल सकते हैं ना शुभ हाँ सर? स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेटली बोलेंगे। आप सपोर्ट बताओ, सपोर्ट में क्या क्रिएट हो रहा है एंड किन किन कारण से क्रिएट सपोर्ट हो में रहा हम लोग देखेंगे तो शिफ्टिंग मुझे क्या दिखा रहा है 25,500 से 25,400 पे, जो कि शिफ्टिंग होगी है 9:29 को। तो हम उसको कंसिडर करेंगे। इसका मतलब हमें सपोर्ट में क्या दिख रहा है, बेरिश प्रेशर दिख रहा है। तो हम लोग क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, सबसे पहले तो लेवल ड्रॉ करेंगे। 25,500 का रेजिस्टेंस, 25,450 का रेजिस्टेंस, 25,400 का रेजिस्टेंस और 25,400 का सपोर्ट। क्योंकि सपोर्ट अपना 25,400 पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, तो मार्केट की आज की रेंज बनेगी 25,500 से लेके 25,400 तक, मतलब 25,400 के सपोर्ट। है? ठीक है, लेवल तो हम लोग ने पहले से ड्रॉ करके रखे। तो ये सारे लेवल्स ड्रॉ है। तब हम लोग देखते हैं कैंडल हमको कहाँ ट्रेड देती है। ठीक है, 9:30 हो चुकी है, कैंडल को फॉरवर्ड कीजिए। कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, कोई रिट्रेस किया नहीं। अगर नहीं रिट्रेस करता है फिर हम चेक करेंगे। कैंडल ऊपर जाएगा तो ट्रेड नहीं ले नहीं, सकते ना। इतना दूर जाने के बाद हाँ, तो देखना ही नहीं। ऊपर गए एंड ये कैंडल नीचे क्लोजिंग अब 9:36 ये के आसपास। 9:36 को डाटा चेक करते। अब ये चेक करने के पीछे रीजन क्या है, मार्केट पहुंच चुका है 450 के रेजिस्टेंस पे। अगर 450 के रेजिस्टेंस पे जा रहा है, अगर मैंने सुबह का डाटा देखा है तो मुझे बेरिश दिख रहा है सपोर्ट साइड से, तो मैं 450 के रेजिस्टेंस से भी एक बार पुट के बारे में सोच सकता हूँ। क्योंकि मेरा जो सपोर्ट है, सपोर्ट कहाँ पे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, मुझे यहाँ पे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। और मैं पुट का ट्रेड कहाँ से बना रहा हूँ, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर से। इसको कहा क्या कहा जाता है, ये हो गया अपना सपोर्ट, ये हो गया एस वीकनेस और ये बन गया SW/2। करेक्ट। है ना। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ से अपना पुट का ट्रेड बनता है या नहीं। तो बंद कर। अब हम लोग डाटा को शिफ्ट करते हैं 9:36। ठीक है, गलती नहीं करना है। ये आ गया हम लोग 9:36 पे। 9:36 पे क्या दिख रहा है, अभी के हिसाब से मेरा रेजिस्टेंस अभी भी प्रॉपर स्ट्रांग है, उसका कोई वीकनेस है नहीं, या नीचे या ऊपर कोई वीकनेस है नहीं। सपोर्ट साइड से वाई चेंज नीचे शिफ्ट कर लिया है, वॉल्यूम का भी इधर वीकनेस मेरे को दिख रहा है, एक बार चेक कर ले क्या इंक्रीजिंग है। ओके, प्रॉपर इंक्रीजिंग मेरे को दिखते हुए मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि सपोर्ट साइड से जो है कि वाई चेंज तो ऐसे नीचे आ गया है। साथ साथ एक बार इस वाई को भी चेक कर लेते, ये क्या हुआ है, डिक्रीजिंग आया, थोड़ा सा रिकवर किया है, बट अभी के लिए थोड़ा सा इंक्रीजिंग है। प्रोबेबिलिटी हो सकता है इंक्रीजिंग करे बाद में, अगर बाद में जो होगा देखा जाएगा। अभी के लिए लेकिन यहाँ से तो अपना ट्रेड बनता है। हाँ, इधर से हम एक बार ट्रेड ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जस्ट फोकस रखना है मेरे को ये कि ये परसेंटेज अगर रैपिडली इंक्रीजिंग कर दे या 100% के आसपास आ जाए तब मेरे लिए मुश्किल करेगा। नाइदर हम 450 की रेजिस्टेंस एक बार अब ये कैंडल तो नीचे क्लोज हो गई है, लेकिन हमको प्रीमियम पे भी आना चाहिए। ये थोड़ा सा रिटेस्ट करे तब प्रीमियम पे आएगा, तब हम लोग वहां पे पुट का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। थोड़ा आगे लीजिए, अगला कैंडल टच करता है क्या, नहीं टच किया है। चलो फिर ये दूसरा कैंडल जाके ऊपर क्लोज किया है। अब उसको रोक दीजिए, एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। ये है 942 के आसपास, 940 ये आ गया 940। 942 के आसपास आ गए। अभी के लिए क्या क्या सिचुएशन देखने को मिल रहा है, मेरे लिए प्रेफरेबल ट्रेड क्या 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 रह सकता है। पहला चीज है सपोर्ट का, अभी भी ये 90% के आसपास होल्ड कर रहा है,
प्रॉपर, मतलब अभी तक अगर इसको डिक्रीजिंग आना होता या आ जाता, पर अभी भी होल्ड कर रहा है। साथ साथ कैंडल भी ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, कोई मतलब इधर तो मेरे को एंट्री नहीं मिला होगा, और जिनका मान लेते किसी ने ले लिया है तो उनका तो ऑलरेडी 50% आ चुका है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट वैसे हो जाएगा, बट ये ट्रेड मेरा नहीं होता है और ना हम इनको दिखाएंगे। मेरे लिए सेफ रहेगा एकदम 500 की रेजिस्टेंस मेरे को प्रॉपर स्ट्रॉन्ग देखते हुए मिल रहा है, तो प्रेफरेबल है मार्केट इवन 500 की ओर जाते हुए मेरे को दिख रहा है, तो अगर मेरे को इस रेजिस्टेंस के आसपास मिल जाए मैं डेफिनेटली पुट के लिए जा सकता, ठीक है ना। तो तो अभी के लिए प्लानिंग यही रहेगा। 500 के रेजिस्टेंस तक जाते हैं, ये 500 का बट कैंडल कर दिया रनिंग कैंडल का ट्रेड है ये। हाँ 954 के आसपास ये तो देख रनिंग सकते कैंडल का ट्रेड है 54 के आसपास। हाँ ठीक है, 954 पे रनिंग कैंडल पे अपना ट्रेड हो गया, वहां पे एग्जीक्यूट कीजिए, 20 पॉइंट का एसएल लगाइए। यह हमारा शॉर्ट पोजीशन, ये 20 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, 50 पॉइंट का टारगेट। ऑपोजिट में कैंडल क्लोजिंग दिया है, तो डेटा तो एक बार चेक करना बनता है कि क्योंकि हमारा ऑपोजिट में कैंडल इवन ऊपर आएगा, क्लोजिंग दिया है, क्लोज हुआ, तो ये निकलने का चांस दे रहा है कि नहीं दे रहा? एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सपोर्ट जो नीचे शिफ्ट हो रहा था वो वापस अपनी जगह पे जा चुका है, मतलब सपोर्ट साइड में क्या हुआ है, अनशिफ्टिंग हुआ है। ठीक है, तो सपोर्ट साइड में अनशिफ्टिंग हो गया, तो मार्केट कहाँ जा सकती है, 550 के रेजिस्टेंस तक। करेक्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस में भी हमको कहीं वीकनेस दिख रही है, कहाँ पे दिख रही है, वाई चेंज पे ऑलमोस्ट 72% के आसपास हो चुके हैं, बच्चे इंक्रीजिंग करते हुए दिख रहा है। बट एक चीज है इसमें, वाई चेंज इंक्रीजिंग कर रहा है ओवरऑल, अगर देखा जाए ये एक जोन था, जोन ब्रेक करके सारे ही इंक्रीजिंग कर रहे हैं, सिर्फ इसका 70 के आसपास है, बट इनका उतना परसेंटेज नहीं है। बट अगर देखा जाए एक जोन को ब्रेक किया इनिशियली, तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है ये भी 70 या 75% के आसपास पहुंच सकते हैं। और उसे उसके ऊपर भी एक स्ट्राइक प्राइस पे आपको 82% 83% दिख रहा है, उसको देखना जरूरी है कि नहीं देखना? अभी देखिए, पहले मेरे लिए वाई चेंज ऊपर आ रहा है, वाई भी मान लेते ऊपर इधर इंक्रीजिंग कर रहा है, बट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जब तक इधर बैठा रहेगा तो मार्केट मैक्सिमम 550 तक जा सकता है। वेरी गुड, क्योंकि अभी तक इसका उतना वीकनेस, मतलब उतना परसेंटेज टर्म का वीकनेस, तो इस ट्रेड को होल्ड करे या निकल जाए ना 20 पॉइंट का एसएल लेंगे या तो टारगेट लेंगे। ठीक है, चलो प्ले करते हैं। तो ये 20 पॉइंट का हमारा एसएल जा चुका है और इसको क्लोज करेंगे इस ट्रेड को। तो ये अपना पहला एसएल जा चुका है, जो 500 के रनिंग कैंडल का ट्रेड था। लेकिन अगर किसी ने ट्रेड लिया भी होगा, कैंडल क्लोज ऊपर हुआ है, तो वो एंट्री नहीं करता है। लेकिन जिनको रनिंग कैंडल की आदत है, वो लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं, उनको अगर मिल गया होगा तो उनका एसएल जा चुका है। करेक्ट, ठीक है, अब हम लोग वेट करेंगे 550 के रेजिस्टेंस तक। एक बार हम अभी जो मार्केट है 10-6 के आसपास एक बार डेटा चेक कर लेते हैं, कोई कॉल का ट्रेड करना 10-6 के आसपास क्या क्या चेंजेस आए। रेजिस्टेंस साइड में तो आपके साइड बेरिश हो चुका है, मेरे साइड तो स्ट्रांग है सपोर्ट, बेरिश नहीं बुलिश सॉरी। तो इधर कोई जो थे हमारा सपोर्ट देने वाले वो भाग गए हैं, ये भी भाग गया है। वॉल्यूम का भी परसेंटेज इंक्रीजिंग 65% के आसपास हो चुका है, जो 50 के आसपास था। तो रेजिस्टेंस साइड से हमें बुलिश प्रेशर देखते हुए मिल रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए, रिट्रेस मिले कुछ प्लानिंग कर सकते हैं या अवॉइड कर? जरूर करना चाहिए, रिटेस्ट मिलेगा तो यहाँ से कॉल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रिटेस्ट बनेगी तब बनेगा। करेक्ट, यह है 10-12 के आसपास, 10-12 के आसपास सेम डाटा है, कोई वैसा कोई चेंजेस है नहीं। अब यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस का नीचे से परमिशन लेते हैं ना, हाँ डेफिनेट हो तो लेना बनता है, क्योंकि हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर से कॉल ले रहे, तो हम लोग कौन से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, स्ट्राइक प्राइस पे चेक करेंगे, जिस स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट से कॉल ले रहे उसके नीचे का स्ट्राइक प्राइस, उसके नीचे का स्ट्राइक प्राइस कौन सा बनेगा, 500। वहां पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या कर रहा है। बुलिश है तो आपके एसएल जाने के चांसेस कम हो गए, मतलब यहाँ पे जो रिस्की ट्रेड था उसको आपने रिस्क को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लिया। ठीक है, देखते हैं इसमें टारगेट आता है या एसएल जाता है। अब इधर एक क्वेश्चन आ सकता है, वॉल्यूम का तो कोई वीकनेस, बट वो 50 था, 64% हुआ है। हाँ, बट ये तो 64 है, इधर भी अगर देखा जाए तो 73 बैठा है, और हम कॉल ले रहे हैं किधर से, 550 के सपोर्ट से, तो इसकी रेजिस्टेंस का मैक्सिमम तो टारगेट देना चाहिए ना। हाँ, तो एक बार रिस्क, इतना तो रिस्क ऑलमोस्ट हम मालूम है कि वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीजिंग करता है, करेक्ट। तो ये अभी 73 और 2 नॉट इवन 2%, 1.2% मिलेगा तो ये 75 हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो प्रेफरेबली एक बार छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, जब ये वाला कैंडल लिए तो छोटा सा लेने से अच्छा कॉल का ट्रेड लेंगे। हाँ एब्सोल्युटली, तो हम इधर से एक बार डेफिनेटली एंट्री, ये रहेगा हमारा एंट्री पॉइंट, ये रहेगा टारगेट, एंड ये रहेगा हमारा जैसा 20 पॉइंट का एसएल रहता है, ऑलमोस्ट 20-21 पॉइंट के आसपास रहेगा। देखते हैं क्या होता है, एसएल जाता है या 50% आ चुका है, क्या करना चाहिए अभी सर? ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे ना, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, मतलब इसी ट्रेड में मेरा कोई रिस्क है नहीं, जो मेरा एक एसएल जा सकता था, मान भी लेते हाइपोथेटिकली एसएल जा सकता तो वो अभी नहीं जाएगा,
ओके, आपका रिस्क खत्म हो जाएगा ना यहाँ पे, करेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी आपने रिस्क ट्रेड लिया है, करेक्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है मार्केट। हाँ, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाना चाहिए, 550 पे भी अगर रेजिस्टेंस आता है तो आपका टारगेट 550 का रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे हम लोग अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। करेक्ट। देखते हैं क्या होता है, कॉस्ट टू कॉस्ट उसका जाता है, cost to- ये हो गया हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट। अभी कैंडल आ चुका है एकदम मेरा एंट्री पॉइंट की थोड़ा सा ऊपर, इस पॉइंट का हम आसपास कॉस्ट टू कॉस्ट करते, थोड़ा ब्रोकरेज भी तो निकालना होता है। तो 1048 का आसपास का डेटा, 1048 के आसपास क्या क्या चेंजेस दिख रहा है? रेजिस्टेंस जा चुका है 25,600 पे, और रेजिस्टेंस का प्रेशर अब मुझे 25,550 पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो ऊपर जा चुका है, तो ये नीचे का मैं एक बार ग्राफ खोल के चेक करूंगा कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसको क्लिक करेंगे ओआई पे, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो क्या हो रहा है। ओआई चेंज फिर से 100% होने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वॉल्यूम देखेंगे तो वो 90% जा चुका था, फिर नीचे आके एक जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। फिर उसके बाद ओआई चेक करते हैं, ओआई क्या कर रहा है, 82-85% के पास गया था, फिर डिक्रीज हुआ, वापस इंक्रीज करते हुए मुझे दिख रहा है। तो यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे, कॉल का ट्रेड सोचेंगे। अभी देखिए इधर से हम एक बार कॉल का ट्रेड अगर सोचना है, देखा मेरे को मालूम चल रहा है कि मेरा रेजिस्टेंस मैक्सिमम इतना बन सकता है, ठीक है ना। तो मेरे को, मैं तो ले रहा हूँ 550 की सपोर्ट, बट एक कुछ कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट वो देखना है। ये जो वॉल्यूम है, इसका जो ग्राफ था इंक्रीजिंग होकर ऐसे फ्लैट हुआ है, ठीक है ना, बट परसेंटेज 83% के आसपास है, ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो प्रेफरेबल है ये। देखो एक बार ये आ चुका है, ये दूसरा बार आ रहा है, इधर से मैं ट्रेड ले रहा हूं, तो नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस तो मैं डेफिनेटली चेक करूंगा बुलिश है बेरिश है। वो अगर बुलिश होता है फिर भी मेरा रिस्क रहेगा, रिस्क कम, एक टाइम हाँ, उसका काम हो चुका है ऑलरेडी। तो सेकंड टाइम पे थोड़ा सा रिस्क Risk बढ़ हो जाता है। हम लोग वो ट्रेड नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हाँ, क्या correct. होता है कि नए ट्रेडर लोग के लिए दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अवॉइड करना, इसको अवॉइड करना बेटर। अब ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई। 1057 का 1057 पे क्या दिख रहा है, 1057 पे 25,600 का जो ओआई चेंज था वो आके वापस 550 पे आ गया। बट यहाँ से मेरा पुट का ट्रेड बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अभी भी सपोर्ट मेरा स्ट्रांग है, और रेजिस्टेंस जहां पे जाना चाहिए था वहीं पे, वो नीचे नहीं आया। अगर रेजिस्टेंस अनशिफ्टिंग करेगा तब मैं पुट के बारे में सोच सकता था। तो यहाँ से मेरा पुट का ट्रेड नहीं बनेगा, पुट का ट्रेड भी नहीं बनेगा। उसके बाद अगली कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है। एक बार इसका भी डेटा 3 मिनट के बाद डाटा देखते हैं हम लोग, तो कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है, और ओआई चेंज 78% हो गया है। मतलब जो 83 था वापस वो 78% आ गया, मतलब वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग कॉल का ट्रेड अवॉइड करेंगे। और कुछ देखिए, मैं और एक चीज बता, 100% है, करेक्ट है। ये जो परसेंटेज था डिक्रीजिंग था, फिर बढ़ गया, ये फिर बढ़ के 98 हो गया है। अगर ये परसेंटेज ऐसे ही होल्ड करेगा तो मार्केट इधर थोड़ा साइडवेज हो सकता है, फिर नीचे आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि इसके नीचे आ सकता है, मैंने बोला इसलिए पुट ले लूं, नहीं ले सकते, कॉल भी नहीं ले सकते, तो अवॉइड करना ज्यादा। और ये कैंडल इतना नीचे क्लोज हो गया है, एक बार डेटा हम इधर से वैसे ट्रेड प्लानिंग नहीं करते, ऑलरेडी अवॉइड किए इधर से ये ट्रेड, तो इसमें तो इनिशिएट करेंगे ही नहीं। तो हम डेटा भी इसका डायरेक्ट इसका डेटा चेक कर रहे हैं 1145 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, तो यहाँ से क्या अपना कॉल का ट्रेड बन सकता है। पहली बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आ रहा है, हाँ, तो एक बार हम ट्राई कर सकते हैं उसमें। कोई रेजिस्टेंस में जो अनशिफ्टिंग होगी, हाँ, उसके बारे में क्या बताओ। रेजिस्टेंस पे अगर आप अभी देखा जाए, वॉल्यूम इधर बैठा था, ठीक है ना, इसका परसेंटेज प्रॉपर ऑलमोस्ट कितना गया था, एक बार ग्राफ से देख ले कितना इसका परसेंटेज ऑलमोस्ट कितना गया था, 100% गया था। 100% डिक्रीजिंग आके फिर से शिफ्ट हुआ है, तो सपोर्ट से भी लेना अभी क्या रहेगा, रिस्क रहेगा बहुत ज्यादा। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो सपोर्ट से भी अवॉइड करना चाहिए। 450 की सपोर्ट मिले तो उधर से सेफ बन जाएगा, बट हाँ मार्केट 500 के नीचे जाते हुए नहीं दिख रहा है, बट स्टिल एक स्ट्राइक प्राइस नीचे से लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस में हमारा क्या हुआ है, अनशिफ्टिंग हुआ है। ठीक है, तो आगे जाते अगला कैंडल कहाँ एंट्री देता है, नीचे आया था, कॉल ले ले सर। कितना टाइम देखिए, 11:51 का 54 के आसपास। अब कैंडल जाके इतने ऊपर क्लोज हो जाएगी, तो अब वहां से एंट्री करोगे कॉल, डेफिनेटली इधर से। और रेजिस्टेंस जो मेरा था यहाँ पे, जो ओआई चेंज कम हो गया था वो भी इंक्रीज होने लगा है। तो ये पूरी तरह से रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा, सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम लोग क्या सोच सकते हैं कि 500 का अगर मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा, तो वहां से हम लोग पुट के बारे में सोच सकते हैं। कैंडल को प्ले करते हैं, 500 के रेजिस्टेंस तक का वेट करते हैं, मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ले लो, अब जाते हैं 1239 के आसपास। 1239 में क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस जो ऊपर जा रहा था वो वापस नीचे शिफ्ट हो चुका है। तब अब मुझे यहाँ से पुट के बारे में मैं ट्रेड
कर सकता हूँ। कर रही जैसे मैं एक बार एक फुट का प्लानिंग डेफिनेटली कर सकता हूँ। इवन जेहेतु रेजिस्टेंस साइड से प्रेशर ऊपर जाके नीचे फिर से आया है, तो एक बार हम डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें कोई इशू हमारा 20 पॉइंट्स का एसएल उनका और देखते प्ले करते हैं, अब टारगेट पे आता है। ये 50% इतना नहीं, पहले 50% का बताइए, आपको एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करना है। 50% आ चुका है इधर, पहले हाँ, एसएल को पूरा इसी मोमेंट पे एसएल जैसे इधर कॉस्ट टू किया था कॉस्ट वैसे कर करेंगे दिया। और ये यहाँ पे अपना टारगेट बुक हो चुका है। अगर ये फिर से सपोर्ट पे आए तो फिर से हम लोग कॉल ले सकते हैं क्या? देखते हैं, टाइम देख लेते हैं। 1:18 1:15 1:15 फिर से नीचे आ रहा है, फिर सपोर्ट में कोई वीकनेस है नहीं। एक बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे भी टेस्ट, लेकिन लेवल को टच नहीं किया। यहाँ पे आए, नीचे का स्ट्राइक प्राइस से एक बार परमिशन ले तो क्या, क्योंकि आज एक्सपायरी है, 500 के नीचे दिख नहीं रहा है, तो नीचे का स्ट्राइक प्राइस देखते हैं क्या कर। ये तो इतना परमिशन दे नहीं रहा है कॉल लेने के लिए। करेक्ट। ये अगर देखा जाए अभी के लिए, इसको अगर हम देखेंगे, ये हाई है, ये लो है, इसके बीच में तो कंसोलिडेशन इधर इसको ब्रेक करने दे, इधर इसको ऊपर ब्रेक करने दे, फिर कोई प्लानिंग कर। लेकिन यहाँ पे से रिस्क की कॉल ले सकते हैं क्या, क्योंकि Risk की मार्केट call- मुझे 500 के नीचे दिख नहीं रहा है, एक बार अगर देखा जाए उसके हिसाब से मार्केट शिफ्टिंग होने क्योंकि के इसने बाद इसका लो भी ब्रेक नहीं किया है। हाँ, लो भी ब्रेक नहीं ये किया है। पहला लो था, हाँ, फिर उसके ऊपर का ही लो है, फिर इसके ऊपर का लो है। लो है। हाँ, उसके हिसाब से देखा जाए एक बार छोटा सा रिस्क ले, बट स्टिल जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट किया वो तो ले सकते हैं ना। ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, बट याद रखना है कि कि मार्केट 3 बार के ऑलमोस्ट आ रहा है, ये थोड़ा सा पॉइंट से छूटा था, तो प्रेफरेबल रहेगा क्या अवॉइड कम कर, कम क्वांटिटी से कर रहे हैं। इधर जिन्होंने ट्रेड ही नहीं किया है, इधर एक ही ट्रेड किया है, कर सकते हैं, बहुत कम क्वांटिटी इधर अवॉइड करते हैं, दोनों में से कोई ग्राफ प्ले करते हैं उसको ग्राफ को ऑफ और ये टारगेट आ आ गया, एक स्ट्राइक प्राइस नहीं, दो दो स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस प्राइस का आया, टारगेट आ गया। बट ये स्टिल ट्रेड हमने लिया था, ये आप लोग को क्यों नहीं बता रहे, इसके पीछे रीजन ये हम लोग ने क्यों लिया था, क्योंकि उस वक्त हम लोग ने ऑलरेडी प्रॉफिट करके रखा था, इसके लिए हम लोग ने ये ट्रेड इनिशिएट किया था। क्योंकि नीचे के स्ट्राइक प्राइस ने मुझे वो ब्रेक नहीं किया था नीचे का लो, इसके लिए हम लोग ने वो स्ट्राइक प्राइस से कॉल का ट्रेड किया था और फिर वो हमको 2 डाइवर्जन का टारगेट दे चुके। ठीक है, अब यहाँ से पुट के बारे में देखते हैं, मार्केट पहुंची है कहाँ पे, 550 के रेजिस्टेंस में, कितने बज रहे हैं, एक 142 के पास। 142 पे क्या दिख रहा है, बाप, फिर रेजिस्टेंस भाग गया ऊपर, 550 का रेजिस्टेंस 500 पे था, फिर 550 पे अभी हमको क्या दिख रहा है, वॉल्यूम शिफ्ट होता हुआ दिख गया है। दूसरा ओआई चेंज दिख रहा है 600 पे, और 650 पे भी इसका दिख रहा है। अब ये समस्या वाली बात है, मार्केट ने रेंज में क्या कर रहा है, 550 का भी रेंज ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ये 600 पे भी जा सकता है। तो यहाँ से पुट के बारे में सोचे क्या, नहीं सोचना नहीं, पक्का। एब्सोल्यूट, जिन्होंने प्रॉफिट किया है उन्होंने, नहीं, अभी प्रॉफिट किया, प्रॉफिट को होल्ड करना भी आना चाहिए ना। वेरी गुड। तो ये ट्रेड एब्सोल्युटली बनता नहीं है। लाइव में किसी ने पूछा था कि यहाँ से ट्रेड बनता था क्या, एक बार में कैंडल नीचे आ गया, ले ये नहीं सोचना है। करेक्ट, 140 अगर ये ट्रेड किसी ने किया भी होगा तो दैट इज रॉन्ग ट्रेड, ठीक है, ये गलत ट्रेड है। अगर गलत ट्रेड में आप प्रॉफिट भी करते हो तो वो गलती है, ठीक है। 142 145 के आसपास एक बार डेढ़ 145 पे नीचे कैंडल क्लोज हो गए तो हम लोग 500 के रेजिस्टेंस से फिर से पुट के बारे में सोच सकते हैं क्या, नहीं सोच सकते। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी भी ऊपर ही इंक्रीज हो रहा है और सपोर्ट से भी नीचे से बुलिश प्रेशर है, तो हम प्रीफर करेंगे 500 का सपोर्ट मिले, फिर वहां से कॉल के बारे में सोच सकते। चलो फिर आगे जाते हैं, 1:45 हो चुका है, बट रनिंग कैंडल हम ट्रेड नहीं ले सकते। हाँ, रनिंग कैंडल का ट्रेड है ही नहीं वो, और ऑलमोस्ट 2 बज चुके, 2-3 हो चुके, तो हम तो वैसे ट्रेड नहीं करेंगे। आज के लिए इतना खत्म हो जाता है, क्योंकि इतना हम लोग कितने ट्रेड किए हैं आज ऊपर, देखा एक एसएल, एक आधा टारगेट और एक फुल टारगेट, मतलब अगर एओसी देख के किसी ने ट्रेड किया तो प्रॉफिट है, लूजिंग का तो है नहीं चांसेस। और ये ट्रेड जो जिनका बना है, मैं ये नहीं बोल रहा ये ट्रेड गलत नहीं था, हाँ, नहीं, ये ट्रेड सही था। ऊपर वाला जो ट्रेड जो नहीं बना है या जिसने बना के पैसे कमाए वो गलत है। आज के लिए आपका प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन ये अगली बार धोखा दे सकता है, तो ऐसे ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए और सेफ लेवल से एंट्री किया जाए। तो वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।